औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, प्रोफेसर मोहम्मद नईम आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और पैरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोजेक्ट ऑफ ELC की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आपके इल्म में है कि अकाउंटिंग के लेक्चर्स जारी हैं, जिसमें हमने अभी तक अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न समझकर उसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लास्ट लेक्चर्स में उसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बुक कीपिंग, बिजनेस की डेफिनेशन के बाद अब गुड्स की डेफिनेशन समझ रहे थे। गुड्स के बाद हमने परचेजेस के हवाले से यानी ख़रीदारी के हवाले से लेक्चर्स किए। आज भी हमारा जो लेक्चर है, जो कि 4th लेक्चर है अकाउंटिंग का, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का, उसमें ये भी गुड्स के रिलेटेड है यानी अशिया के रिलेटेड है। लेकिन आज अशिया की ख़रीदारी के बारे में जब बात हो चुकी, आज हम बात करेंगे अशिया की फ़रोख्त के हवाले से जो अहम तरीन डेफिनेशंस हैं। तो उसमें से जो 4th लेक्चर की जो पहली आज की डेफिनेशन है वो है सेल्स। सेल्स मीन्स फ़रोख्त। बहुत ही आसान डेफिनेशन, जिसको परचेजेस के रिलेटेड डेफिनेशन समझ आ गई हैं उनको सेल्स के मुतल्लिका डेफिनेशन में भी कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। When saleable goods are sold to customers at a specific price, it is known as sales. When जब saleable goods यानी यहाँ पर ये स्पेशल वर्ड सेलेबल, ये काबिल फ़रोख्त किए जाने वाली अशिया, उनका जिक्र इस वजह से किया है कि ऐसी अशिया जिनको ख़रीदा ही इसलिए गया था कि उनको बेचें। हम कारोबार में या पर्सनली कई चीज़ें ऐसी लाते हैं जो कि लाकर हम अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, फॉर कंजम्पशन पर्पज़ नहीं, जो फॉर सेल पर्पज़ हमने परचेज़ की थी उन्हीं अशिया को जब हम दोबारा फ़रोख्त करते हैं, यानी व्हेन सेलेबल, जब बेची जाने वाली अशिया, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स, ये गाहकों को, कस्टमर पर बात हो चुकी है पहले ही कि गाहकों को जब ये बेची जाती हैं एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एक ख़ास कीमत पर, इट इज़ नोन एज सेल्स। तो इसको फ़रोख्त कहते हैं, इसको सेल्स कहते हैं। जैसे कि बच्चों को बता चुका हूँ कि हमने डेफिनेशन करनी इंग्लिश में ही याद करनी है, इंग्लिश में ही इसको समझना है, इंग्लिश में ही इसको लिखना है। लेकिन ट्रांसलेशन या इसके मानी बताने का मकसद होता है कि आपके जहन में बैठ जाए, समझ आ जाए, पेपर में आपने इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी। तो सेल समझ आ गई कि जो अशिया कस्टमर्स को बेची जाती हैं। नेक्स्ट है कैश सेल्स। बहुत ही आसान, कि जिस तरह एक तो सेल्स है उसमें दो किस्में हैं, एक होता है कैश सेल्स यानी नकद फ़रोख्त, एक है क्रेडिट सेल्स यानी उधार फ़रोख्त। अभी हम समझते हैं कैश सेल्स क्या है। इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस, ये वही बात वहाँ तक जो पिछली डेफिनेशन में हमने सेल में बात की कि ये जो सेलेबल गुड्स थी, इन्हीं गुड्स को जब हम कस्टमर्स को बेचते हैं, एक ख़ास कीमत पर बेचते हैं, एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एक ख़ास कीमत पर बेचते हैं। एंड पेमेंट इज़, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं कैश सेल्स के, जिसको बच्चे को जहन में रखना आपके लिए ज़रूरी है, वो ये हैं कि एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड पेमेंट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम देम एट द सेम टाइम, और उनसे पेमेंट उसी वक्त ले ली गई। उसी वक्त जब पेमेंट ले ली गई तो ये कैश सेल्स है, नकद फ़रोख्त है। इट इज़ कॉल्ड सेल्स, कैश सेल्स। तो वेरी इजी कि जब पेमेंट इज़ रिसीव्ड, मैंने लफ्ज़ रिसीव्ड को हाईलाइट किया है ताकि याद रहे। रिसीव्ड का मतलब पहले भी बच्चों को बता चुका हूँ कि रिसीव्ड का मतलब होता है वसूल करना, ठीक है। तो पेमेंट यानी अदायगी, पेमेंट अदायगी यानी अशिया की अदायगी जो है उसी वक्त हो जाए, एट दी सेम टाइम, सेम टाइम उसी वक्त हो जाए, तो ये कैश सेल्स है। नेक्स्ट आगे करते हैं क्रेडिट सेल्स। इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस, यहाँ तक बिल्कुल सेम है डेफिनेशन, कोई मुश्किल नहीं है। उधार वाली सेल में जब अशिया बेच दी जाए और उनसे कीमत जो है इज़ नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देम एट द सेम टाइम, और उनसे पेमेंट उसी वक्त ना ली जाए। ये इसकी डेफिनेशन में ये नॉट लफ्ज़ को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पेमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देम एट द सेम टाइम, उसी वक्त रिसीव ना की जाए, बट
विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, लेकिन मुस्तकबिल में वसूल की जाएगी। यहाँ पर ये याद रखना है जो मैंने क्रेडिट परचेज पर भी बताया था कि क्रेडिट का मतलब, उधार का मतलब ये नहीं कि पेमेंट अब लेनी ही नहीं, पेमेंट अब देनी ही नहीं, पेमेंट होगी लेकिन मुस्तकबिल में। तो ये 1 माह का भी क्रेडिट हो सकता है, 45 दिन का क्रेडिट हो सकता है, हफ्ते का उधार हो सकता है, 1 दिन का भी उधार हो सकता है, लेकिन उसी वक्त पेमेंट की अदायगी ना हो तो ये क्रेडिट सेल्स है। कोई इसमें ख़ास मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, बस इसमें नॉट का आप इजाफा है बस कि उस वक्त ना ली जाए, दूसरा मुस्तकबिल में वसूल हो जाएगी। यहाँ पर मैं उधार के बारे में बता दूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में एक सिस्टम का दुकानदार अक्सर लिखते हैं कि आप अच्छे हैं मगर उधार अच्छा नहीं है। तो कई ये लिखा होता है कि जी उधार क़यामत तक बंद है, ताकि कोई उधार लेने ना आए, क्योंकि हमारा तरीकाकार इस तरह कहना है। तो बाज़ जगह पर ऐसा भी होता है कि लिखा होता है कि जी 90 साल से ज़्यादा उम्र का जो बंदा आएगा उसको उधार मिलेगा, उधार दिया जाएगा, लेकिन वो भी उसके वालिद की या उसके दादा की सिफारिश पर, ना तो उसकी सिफारिश आए ना ही एडा उम्र का बंदा मतलब आम उधार लेना है, फिर तो सिफारिश भी किसी पानी है, तो मतलब उधार वाला मामला ना ही हो। तो खैर बट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, लेकिन मुस्तकबिल में इसकी पेमेंट वसूल हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। तो ये वाली सेल, ये वाली फ़रोख्त कौन सी सेल्स है? क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट आज की डेफिनेशन जो कि परचेज रिटर्न। सेल्स की मतलब मेन ये 3 थी कि फ़रोख्त, नकद फ़रोख्त और उधार फ़रोख्त। हर बच्चे के ज़ाहिर दुकानदारों पर जाना आना होता है, आम फहम चीज़ें हैं ये सारी। परचेज रिटर्न्स यानी ख़रीदी हुई अशिया की वापसी, वो क्या है? गुड्स परचेज्ड कैन बी सेंट बैक, अशिया खरीदी होती हैं जो वो वापस की जा सकती हैं टू द सेलर, बेचने वाले को, सेलर को। यहाँ पर सेलर की जगह सप्लायर भी लिख सकते हैं जो हमें सेल करता है। जिससे मैंने बात की थी, जिसको हम सेल करते हैं वो कस्टमर होता है, और जिससे हम ख़रीदारी करते हैं वो हमारा सप्लायर होता है, वो हमारा सेलर होता है। वो जो सप्लायर है, वो जो सेलर है, वो जो बेचने वाला है, उसको वापस की जाए। जब ख़रीदी अशिया तो अशिया आई, जब उसको वापस की, उसको वापस भेजी, तो ये परचेज रिटर्न हो रही है टू दी सेलर फॉर सर्टेन रीजंस, ख़ास वजूहात से। कुछ ख़ास वजूहात हो सकती हैं, सर्टेन ख़ास रीजंस, वजूहात। वो वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर गुड्स आर डिफेक्टिव आर बिलो स्टैंडर्ड, कि अशिया ख़राब थी या मेयार से कमतर थी, आर नॉन एज परचेज टर्म्स, इसको परचेज टर्म्स कहते हैं। यहाँ रीज़न और भी लिखी जा सकती हैं। गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर एक्सेट्रा। तो इस तरह और भी हम रीज़न लिख सकते हैं, लेकिन ये आसानी के लिए 2 रीज़न लिखी गई हैं, आपने इतनी ही याद करनी है। अब नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न्स। अब सेल्स रिटर्न्स क्या है? सेल्स रिटर्न फ़रोख्त की जाने वाली अशिया की वापसी। गुड्स सोल्ड कैन बी सेंट बैक बाय द कस्टमर। अब जो हमने खरीदी हुई अशिया करते हैं हम वो, उसमें 2 को मैंने हाईलाइट किया था कि हम सेलर को वापस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सोल्ड कैन बी सेंट बैक बाय द कस्टमर, अब हमारा एक कस्टमर के ज़रिए हमें वापस आ सकती हैं। जब हमने अशिया सेल्स की तो अशिया चली गई, अब उसने हमें वापस कर दी, कस्टमर ने हमें वापस की, तो ये हमारी सेल्स रिटर्न आ रही है बैक बाय द कस्टमर फॉर सर्टेन रीजन। आगे रीजन सेम वही लिखी हैं, गुड्स आर डिफेक्टिव, आर बिलो स्टैंडर्ड, आर नॉन एज सेल्स रिटर्न। मैंने दोनों डेफिनेशन में काफ़ी अल्फाज मिलते जुलते इस्तेमाल किए हैं ताकि बच्चों के लिए याद करने में आसानी हो। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कोशिश की है मैक्सिमम कि बच्चों के लिए जितना आसान हो सकता है ये कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपने ये 5 डेफिनेशंस याद करनी हैं, और अगर आपको किसी डेफिनेशन की समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, 0321 618 2918, 0321 618 2918। और मज़ीद ये है कि पैरामेडिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन लेक्चर्स भी जारी हैं, रेगुलर भी इंशाल्लाह क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, और अकाउंटिंग के लिए आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते रहें। अगर किसी की समझ ना आए तो आप डाउनलोड करके रिपीट करके सुन सकते हैं।